सर वो कल का वो जो क्वेश्चन जो लॉग से सॉल्व करना था वो प्लीज सॉल्व कीजिए ना। कौन सा क्वेश्चन था बताओ जरा। एक सेकेंड। 2a plus b gives c, r is equals to, 2a+b गिव b। हाँ, देन r is equals to k हम्म एंड a का एक्सपोनेंट में 2 हम्म, into b if rate is constant। रेट कांस्टेंट के दिया था क्या? नहीं नहीं सर, if rate is constant थ्री हम्म पॉइंट सेवन फोर इंटू 10 की पावर -2 3.74 इंटू 10 टू -2 माइनस। m m raised to -2 divided by s-1 molar square by second. ओके। Calculate a rate when concentration of A, B, and C are 0.108 mole. For B, it is 0.132 mole, and for C, it is 0.241 mole. बी का चेक करो एक बार, बी का सही है। B का सर इट्स 0.132 वन थ्री ओके। एंड आई थिंक इसका भी, सी का भी गलत हो गया, इट्स 124। वन। जब सी वैसे चाहिए भी नहीं हमें। ओके सर, यही है सर। ओके। तो देखो, सिंपली हमारा रेट का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, के 3.74 इंटू 10⁻⁻² इंटू ए स्क्वायर। रेट कितना है? 0.108 स्क्वायर इंटू बी कितना है? 0.132। अब तुम्हें लॉग से सॉल्व करना है क्या? यस सर। तो तुम्हें कैरेक्टर फाइंड करना आता है? नो सर। तो वो सीखना पड़ेगा बेटा। तुम्हारे पास लॉग बुक है क्या? नहीं सर। तो फिर तुम्हें लॉग बुक सीखना पड़ेगा। विदाउट कैरेक्टर, माइंटिसा, मीन डिफरेंस हम लॉग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ओके सर। सर तो फिर इसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा एग्जाम में? एग्जाम में आपको बोर्ड्स में लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है, तो यूजिंग लॉग टेबल वी कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें सबसे पहले, अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें बताता क्या है? तो रिलेशन बिटवीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। ये हमें रिलेशन देता है, ठीक है। तो हमें दो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो अगर ए गिव्स मी प्रोडक्ट, ए गिव्स मी प्रोडक्ट, ये अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रेट लॉ क्या आएगा? रेट एक्सप्रेशन। इसका रेट एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं बोलो? आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, बराबर। बट सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर है, सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो एक्स वन बन जाएगा। एक्स क्या बनेगा? वन। देयरफॉर आर इज इक्वल टू हम क्या नोट कर सकते हैं कि ए की पावर वन, इसको बोलेंगे इक्वेशन वन।
और हम सेम इक्वेशन में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा? आर इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट को इक्वेट करेंगे। क्या मिलेगा? देयरफॉर के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, विच इज, अब डी टी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को एक्सचेंज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? के इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो टाइम है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो टाइम स्टार्ट होता है 0 से और कब तक चलता है? टी टाइम तक। सिमिलरली 0 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम ए जीरो बोलेंगे, और टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम ए टी बोलेंगे। नेक्स्ट अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा के डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी 0 टू टी, विच इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए, अपर सर, लिमिट है टी जीरो dt के ऊपर क्या लिखा आपने? और लोअर लिमिट है ए जीरो। जो हमारा टाइम है, टाइम स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 0 सेकेंड। तो यस सर, स्टार्टिंग लिमिट यस होगा सर। 0 सेकेंड, एंड हमारा रिएक्शन का जो एंड टाइम होगा वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने जनरल लिख दिया कि हमारा रिएक्शन कब तक चलेगा, तो 30 सेकेंड तक। तो ऑन द सेम लाइन जब मेरा टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन भी ए जीरो होगा और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन भी ए टी होगा। गॉट इट? नेक्स्ट इस लिमिट को इवैल्यूएट यस करेंगे सर। तो मुझे मिलेगा के डी टी विच इज इक्वल टू, इसे भी सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। अब नेचुरल लॉग को अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो के डी टी इज इक्वल टू आएगा 2.303 लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। आपको यहाँ एक कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ध्यान दो कि नेचुरल लॉग का जो बेस है वो बेस ई होता है, और लॉग बेस ई से अगर लॉग बेस 10 में जाना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? ई। तो हमने नेचुरल लॉग बेस ई से बेस 10 में जाने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आया के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ये हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑन द सेम लाइन हम डिफाइन करेंगे हाफ लाइफ टाइम को। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। अब ये होता क्या है? ये होता है टाइम रिक्वायर टू फॉल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो देयरफॉर अगर टी टाइम पे
टी टाइम में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 80 हो रहा है, तो हाफ टाइम में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? इनिशियल का आधा। तो ये अगर हम इस वाले इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखो, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गेट कैंसिल। अब log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, k इज इक्वल टू 203 डिवाइड बाय टी हाफ, तो लॉग बेस 10 2। log 2 एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक अनदर कांस्टेंट मिलेगा, देयरफॉर k मिलेगा मुझे 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। सिंस हम यहाँ लिख सकते हैं कि log बेस 10 2, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये मिल गया मेरा, देयरफॉर हाफ लाइफ मिला मुझे फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइड बाय के। दिस इज माई half life time for first order reaction. Next, next एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक क्वेश्चन है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन हम नोट कर रहे हैं। द रिएक्शंस which have higher order higher order rate law but found to be found to be follow first order kinetics. First order kinetics are called pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. अगर हम एग्जाम्पल का देखें, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं देखो, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। जब हम मिथाइल एसिडेट को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देयरफॉर हमें क्या मिलता है? मिथाइल एसिडेट क्या होता है? CH3COO CH3, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। इसमें हम अगर वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COOH एंड CH3OH। तो इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर, दैट इज CH3COCH3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ देखो कि मिथाइल एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 है और वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो देयरफॉर इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1+1 2। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज
ऑब्जर्व दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या आएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH CH3 की पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। तो देखो, हमने अगर फर्स्ट इसमें देखा तो इसका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, हाई 2 आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा तो ऑर्डर कितना आ रहा है, 1। तो ऐसे रिएक्शन जो लगते हैं हायर ऑर्डर के बट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। होप सो अंडरस्टूड। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सिमिलरली हम देखेंगे अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए देखो, सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, सिंस सिंस दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू ये ए की पावर जीरो, तो हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू के। ये मेरा इक्वेशन 1 है। ऑन द सेम लाइन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू माइनस जो हमने कल पढ़ा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डी अपॉन डी टी। डी टी को हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, K इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी है। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से चालू होता है, जीरो टू टी, और ये ए जीरो से ए टी, राइट। इंटीग्रेशन को अगर इवोलेट करेंगे तो हमें मिलेगा के टी, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी इज इक्वल टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का लोअर लिमिट ए नॉट अपर लिमिट ए टी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, के डी टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई के। हाँ ठीक है, सॉरी। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इंडिकेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब इसका हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए सेम जो हमने लास्ट में डिफाइन किए थे कि टी टाइम लगता है 80 कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो टी हाफ अगर फाइंड करना है तो मुझे इनिशियल का कितना लेना पड़ेगा, ए नॉट का कितना लेना पड़ेगा, हाफ। ये अगर मैं ऊपर के फॉर्मूले में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
k is equal to a naught minus a naught by 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ. सॉल्व करने में क्या आएगा? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. हाँ, हाफ लाइफ का डेरिवेशन पूछता. ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन. लॉग. हाँ, मैं गलत दिया है. फिर क्यों भाई, तुम्हें इंडिया की लॉग बुक नहीं मिलेगी? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बोला है कि शो दैट. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, शो दैट टाइम रिक्वायर फॉर 99.9% completion of a first order reaction. First order reaction is is three times the time required for 90% completion. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसे. तो हमें बोला है कि कोई एक रिएक्शन है. क्या रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि ए गिव्स प्रोडक्ट. ये जब 90% कंप्लीट होता है, तो सपोज मान लो कि 90% कंप्लीशन के लिए टी टाइम लगता है, एंड 99.9% कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है टी डैश. तो हमें शो क्या करना है कि जो टाइम लगेगा 99.9% कंप्लीशन के लिए, वो है 3 times फॉर 90% कंप्लीशन. दैट इज, हमें शो क्या करना है? हमें क्या शो करना है? टू शो कि टी डैश इज इक्वल टू 3t. यहाँ तक समझे क्या? ये हमें शो करना है, राइट? कैसे शो करेंगे? देखो, हम पहले इंडिकेटर रेट लॉ लगाएंगे 90% के लिए. तो अगर कोई रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है, 90% कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 100. एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा? 10. राइट? इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो के क्या आएगा? के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. तो बस वैल्यू पुट कर दो. ये क्या आएगा मुझे? 0.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, और टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा? 10. तो 10 से 10 टाइम्स कैंसिल, और ये बन जाएगा 1. तो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या है? 2.303 डिवाइड बाय टी. बिकॉज लॉग बेस 10, 10 कितना होता है? लॉग बेस 10 एंड 10 कितना होता है मॉन्टी? लॉग बेस 10 एंड 10 कितना होता है? 1. सिंस
लॉग बेस 10 एंड 10 कितना होगा 1, बराबर। अब इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन 1। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 99%, 99.99% अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है, 99.9% वो रिएक्शन अगर कंप्लीट होता है, इसका मतलब इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा रे, 100। एंड 99 कंप्लीट हो गया तो टी डैश टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा, 0.1 बचा होगा, राइट। अरे 0.1 बचेगा ना। अरे इनिशियल देखो, कोई रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल तो 100 होगा। 99.9 कंप्लीट हो गया मतलब टी टाइम के बाद कितना बच गया फिर, 0.1%। इसी को अगर मैं 0.1% बच गया, इसी के लिए अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर अप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय, इसके लिए लगने वाला टाइम को हमने कंसिडर किया था टी डैश। क्या कंसिडर किए थे, टी डैश इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, टी डैश। तो वैल्यूज पुट करो बस, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी डैश लॉग बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है और टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आएगा, यहाँ डेसिमल बढ़ जाएगा ना, तो 10 रेस टू कितना आएगा, 3। 10 रेस टू 3 आएगा कि नहीं। तो के क्या बनेगा, 2.303 डिवाइड बाय टी डैश इंटू 3। सेम लॉग बेस 10 और 10 लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बराबर ना। तो इसे इक्वेशन 2 बोलते हो। तो फ्रॉम 192 मुझे क्या मिलता है, फ्रॉम 192 लेफ्ट हैंड साइड सेम है देखो, यहाँ भी क्या है यहाँ भी क्या है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। 2.303 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी डैश इंटू 3, राइट। 2.303 से कैंसिल हो गया, तो मुझे टी डैश इज इक्वल टू क्या मिला, 3T। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था ना, जो प्रूव करना था हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस 2 बार हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करना था, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इजी क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे। नहीं, अलग अलग टाइप के सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन। द रिएक्शन F2 प्लस 2ClO2 हमें देता है 2FClO2 इज फर्स्ट ऑर्डर, इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच रिएक्टेंट, इन ईच रिएक्टेंट। ओके, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या दिया हमें, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ईच, रिएक्शन का रेट दिया है मुझे 4.88 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड, व्हेन concentration of F2 is equal to 0.015 molar and concentration of ClO2 is equal to 0.025 molar. Calculate rate constant। क्या फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करता है।
अप्रॉक्स 25 to 30 मार्क्स। वैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें इक्वेशन क्या दिया है, गिवन रिएक्शन, गिवन केमिकल रिएक्शन। गिवन केमिकल रिएक्शन क्या है, F2 + 2Cl O2 gives 2FClO2। ये बोला है कि इसका जो रेट लॉ क्या आएगा, R = K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 की पावर X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl O2 की पावर Y। बोला कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच रिएक्टेंट। ये हर रिएक्टेंट में कैसे फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर में मतलब क्या सेंस, क्या बन जाएगा, X1 एंड Y भी क्या बन जाएगा, 1। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच रिएक्टेंट। तो रेट क्या बनेगा, R = K, क्या बनेगा, K F2 की पावर 1 एंड Cl O2 की पावर 1। हमें गिवन क्या है, गिवन क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 भी गिवन है, हाउ मच, 0.015 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये भी दिया है ना, Cl O2 कितना दिया, 0.025 मोलर। और रेट भी दिया है, रेट दिया है, रेट रेट कितना दिया है, 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। बस ये पुट कर दो वैल्यूज तो मुझे के मिल जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, आर इट इज 4.88 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय concentration of F2 that is 0.015 and concentration of Cl2 that is 0.025. If you solve this, then you will get the answer 1.3 per molar second inverse, per molar into second inverse. Right? Okay. Now, next question. Next question is important. What is next question? In first order reaction, in first order reaction, the concentration of reactant, the concentration of reactant decreases from 20 cubic decimeter to 8 cubic decimeter. It's 20 to 8 mole per cubic decimeter in 38 minutes. In 38 minutes. Then we have to find what is half lifetime. Half lifetime. So it's very simple question. What is given to us? What is given to us? Initial concentration. What is initial concentration? 20 mole per cubic decimeter. And concentration, जब concentration at time t, that is 8 mole per cubic decimeter, right? Initial 20 and at time t पे 8 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, बट ये टाइम
इतना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा? 38 मिनट्स। तो हमें हाफ लाइफ निकालना है। तो टी हाफ अगर फाइंड करना है तो टी हाफ के लिए हमें क्या चाहिए? 0.0693 डिवाइड बाय के। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड के। So for K is equal to 2.303 divided by T log base 10 initial concentration upon concentration at time T. So what we get here? K is equal to 2.303 divided by T is 38 log base 10 initial concentration is 20 and at time T concentration is 8 molar. So if we solve this, what we get? If we further solve this, we get K as 2.303 divided by 38 and this log calculation is 0.3979. So if I substitute this K value in this T half, what we're getting? T half is equal to 0.0693 into 38 divided by 2.303 into 0.3979. 3979. If we further solve this question, we get the answer 28.74 minutes. So this is my final answer. So this type of questions in board and CT, they will ask you repeated time. And last question from this topic, then we will move on the further topic. Question says that a first order reaction takes place. A first order reaction takes place 40 minutes for 30% decomposition. For 30% decomposition. Again, we have to calculate half lifetime. Half lifetime. Again, we have to find the half lifetime. Now, T is given and T half we have to find. So same on the same lines, we are going to solve this question. See the solution. What is given to us? 30% decomposition. 30% decomposition. What does it mean? इसका मीनिंग ये है कि इनिशियली कितना होगा? इनिशियली कितना होगा? 100 एंड टी जब आपका 30, टी कितना है? 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स है ना? 40 मिनट्स के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है 80, कितना हो जाएगा? 30% डिकम्पोज हो रहा है, तो बचा कितना? 70. सो वी हैव टू फाइंड टी हाफ. सो फॉर टी हाफ वी नीड के. वी नीड व्हाट? के. सो हाउ टू फाइंड के? हाउ टू फाइंड के? For that, we will use integrated rate law. So K is equal to 2.303 divided by T. T is 40 log base 10. This initial concentration. Initial concentration is 100 and concentration at time T is 70. So K is equal to 2.303 divided by 740 into log base 10. 100 by means 10 by 7 is nothing but 10 by 7 is nothing but 0.1549. So if I substitute this K value in above equation, what we get? T half is equal to 0.693 into 40 divided by 2.303 into 0.1549. 549. Okay. So what we get? T half is equal to, on solving, we getting 77.70 minute. This is your final answer. Right? Now,
Next concept, there is a note. Integrated rate law. Integrated rate law for gaseous phase reaction. So the reaction, particular type of reaction, example, reaction of the type A gives B plus C in gaseous phase. For this type of reaction, the integrated rate law we are going to derive. Yeah. हाँ नहीं, बोर्ड में इतना थ्योरी, जितने में न्यूमेरिकल करवा रहे हो उतने टाइप से न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं, देखो अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर निकालना है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, ये हमने निकाला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, बट ये दिया है गैसेस के टर्म में, तो गैस का क्या होता है, प्रेशर। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो इस इक्वेशन को अगर अच्छे से देखेंगे तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा, इनिशियल, इनिशियली तो मेरे पास रिएक्टेंट ही होता है, तो इसको बोलता हूँ इनिशियल प्रेशर को बोलता हूँ मैं पी आई। इनिशियल प्रेशर को क्या बोलेंगे आप, पी आई। तो इनिशियली प्रोडक्ट होता नहीं तो इसको बोलेंगे 0 0, ठीक है नहीं। तो एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे जो पी ए का प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी ए। बी का प्रेशर कितना होगा, पी बी। सी का प्रेशर कितना होगा, पी सी। ऐसे लिखने से हम क्या लिखेंगे कि एट टाइम टी पे जो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा होगा ना, तो पी आई में से कुछ तो कम हुआ होगा, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा एक्स एंड एक्स, राइट। तो एट टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना है, एट टाइम टी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा, पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। प्रेशर ऑफ ए कितना है, पी ए माइनस एक्स, बी का एक्स है और सी का भी कितना है, एक्स है। तो एक्स एक्स कैंसल, मुझे क्या मिल रहा है, पी ए प्लस एक्स, पी टोटल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आर, बराबर। अब अच्छे से ध्यान दो, इस फॉर्मूले में इनिशियल प्रेशर को अगर मैं सब, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं पी आई देखूं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी को अगर मैं प्रेशर एट टाइम टी देखूं, तो प्रेशर एट टाइम टी कितना है, पी आई माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर के इज इक्वल टू बोलो 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग बेस 10। मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को पी आई बोलता हूँ और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे पी आई माइनस एक्स बोलता हूँ, राइट। और एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग बेस 10 पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस पी total minus pi. So if we solve this further, what we are getting, 2.303 t log base 10 pi divided by 2 pi minus pt, 2 pi minus pt. This is my integrated rate law for gas phase reaction. This is the integrated rate law for gas phase reaction.
the reaction which takes place in gaseous phase. Okay. Now, last topic from this equation, this chapter, which is Arrhenius equation. Arrhenius equation and activation energy. Arrhenius equation and activation energy. तो हमें Arrhenius ने क्या बताया? Relation between rate constant and temperature is given by K is directly proportional to e to the power minus E upon RT. If we remove the proportionality sign, we are getting a proportionality constant that is called as E. A naught e to the power minus E upon RT. So in this equation, the meaning of each term we will write here. So what is K? K is rate constant. K is what? Rate constant. What is A naught? A naught is called frequency factor. Frequency factor or pre-exponential factor. Pre-exponential factor. What is EA? EA is called activation energy. EA is called activation energy. The meaning of activation energy is minimum energy required for collision of reactant. रिएक्टेंट को कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट क्या है? आर. व्हाट इज आर हियर? गैस कांस्टेंट. व्हाट इज आर? गैस कांस्टेंट. हर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो यहाँ आर की वैल्यू भी फिक्स्ड होंगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन. व्हाट इज टी हियर? टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. This is called exponential form of Arrhenius equation. Exponential form of Arrhenius equation. Now, if I take the log on both sides, this exponential form becomes. अगर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ log लेते तो हमें क्या मिलेगा? log बेस e ले रहे हैं हम. log बेस e a is equal to log बेस e naught e to the power minus ea by rt. राइट. अब यहाँ हम log की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूँ तो क्या मिलेगा? log e is equal to प्रोडक्ट में क्या होता है? log की एडिशन होती है, तो log ऐड होके क्या बनेगा? log बेस e naught प्लस log बेस e to the power rt. तो यहाँ बेस एंड वैल्यू सेम है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? बोलो. log बेस ए नॉट ये बन जाएगा माइनस बाय आर टी. राइट. अभी log बेस ई को log बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 303 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया log बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए जीरो माइनस ई अपॉन आर टी. राइट. अब डिवाइडिंग बाय 2.303 both on both sides. What we getting? log base 10k is equal to
log base 10 A naught minus E upon 2.303 RT, right? So this equation is called as logarithmic form of Arrhenius equation. Logarithmic form of Arrhenius equation. इसे हम बोलेंगे logarithmic form of Arrhenius equation. Now to find the relation between temperature and rate constant, we need, so let K1 be the rate constant at a temperature T1 and K2 be the rate constant at temperature T2. Therefore, अगर हमें K1 की वैल्यू K1 K2 T1 T2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे. दो इक्वेशन कौन से मिलेंगे? log base 10 K1 is equal to log base 10 A naught minus E upon 2.303 RT1 and log base 10 K2 is equal to log base 10 A naught minus E upon 2.303 RT2. So अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूं, इसे इक्वेशन 2 बोलूं, so from हम क्या करेंगे? Equation 2 minus equation 1. We are getting a final equation that is log base 10 K2 by K1 is equal to E upon 2.303 R in bracket T2 minus T1 upon T1 T2. This is my final required equation to solve problems based on Arrhenius equation. Right? So quickly we will solve a numerical based on Arrhenius equation so that you will get to know the idea of Arrhenius equation. So there is a question. Please, I am writing the question. We will solve it. What is activation energy? Activation energy. What is activation energy for a reaction? For a reaction whose rate constant doubles, whose rate constant doubles when temperature changes from 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. So it's a very easy question. Now see the solution of this question. Now understand. हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है. ये हमें फाइंड करना है. दिया क्या है? जब आपका टेम्परेचर T1 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है? T2 दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो सपोज लेट K1 is the rate constant at T1 and K2 at rate constant at T2. तो जब टेम्परेचर 30 से 40 हो जाता है तो रेट कांस्टेंट K1 डबल हो जाता है. मतलब क्या K2 क्या बनेगा? 2 टाइम्स K1. यदि है ना कि रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 to 40. समझे कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि रेट कांस्टेंट 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? एक्स है. तो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए? डबल. मतलब क्या 2x होना चाहिए ना. तो इसी को अगर मैं फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला में पुट करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा ना इजीली. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देयरफॉर log base 10 K2 by K1. क्या 10 गुना उड़ा है? देखो और एक बार क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट इज द activation energy for a reaction whose rate constant double
रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है? डबल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 टू 40। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सभी टेम्परेचर दिए बट उसको केल्विन में पुट करना है। क्या आएगा बोलो? लॉग बेस 10 2x अपॉन x इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर की वैल्यू पता होती है, आर कितना होता है? 8.314। T2 दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना होगा? T13 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस का 303 अपॉन T1 इंटू T2, दैट इज T13 इंटू 303। तो x x cancel, what we are getting? So EA is equal to, we are getting 0.3010 into 2.303 into 8.314 into 313 into 303 divided by 10, divided by 10. So for the solving, we are getting what? 54660 joule per mole. We can write it as 54.66 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. So this is my final answer, right? So in this way, we have completed this topic. Next, tomorrow we will start with solution. Tomorrow we will start solution, and then first of all cover all the theories. Then we will solve the best numerical based on the theory. So thank you everyone. Bye. Take care.